नमस्कार, मैं हूं अशोक राय। आप देख रहे हैं एजेंडा अशोक राय के साथ। आपसे अनुरोध है, इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। उन्हें भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सबकी अपनी सहमति असहमति कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है प्रधानमंत्री को गाली। गाली ही नहीं, माँ की गाली। पिछले दिनों बिहार में महागठबंधन की रैली में, हालांकि इसे महागठबंधन की रैली न कहकर विशेषतः कांग्रेस की ही वोट अधिकार यात्रा कहना ज़्यादा उचित होगा, इस वोट अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। आज इस पर चर्चा करने की वजह यह है कि आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में बोलते हुए बहुत भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने बहुत ही व्यथित मन से महागठबंधन के सभी युवा नेताओं, खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ इंगित करते हुए कहा कि एक गरीब माँ की तपस्या शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज महसूस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये लोग देश और बिहार की सत्ता को अपनी विरासत मानते हैं। भाषण देते समय प्रधानमंत्री बार बार भावुक हुए। उनका भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी मानवीय संबंध माँ बेटे के संबंध से बढ़कर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि मैं 50-55 साल से देश की सेवा में जुटा हूँ। हालांकि मैं राजनीति में बहुत देर से आया, लेकिन मैं देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया। मेरे इस सफ़र में मेरी माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मुझे माँ भारती की सेवा करने के लिए मेरी जन्मदाता माँ ने मुझे अन्य दायित्वों से मुक्त कर दिया था, ताकि मैं भारत माता की सेवा में जी जान से लग सकूं। इसीलिए मुझे आज बहुत दुख है कि मेरी माँ द्वारा इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी उसे गाली दी गई, जबकि वह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि हर माँ अपने बच्चों का संरक्षण करती है। इसके लिए मेरी माँ सुबह ही अपने काम पर निकल जाती थी। प्रधानमंत्री ने भावुकता में बचपन की बहुत सारी बातें भी बताई कि किस तरह से हर बच्चे को माँ का संरक्षण मिलता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री इतना दुखी क्यों है, क्योंकि महागठबंधन की रैली में उनकी माँ को गाली दी गई। बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा को कांग्रेस के राहुल गांधी ही लीड कर रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के प्रति कोई अशोभनीय बात न हो। लेकिन जब नेता खुद ही प्रधानमंत्री के वैमनस्य में अपनी वाणी पर संयम नहीं रखता है, तो जाहिर है कि कार्यकर्ता भी उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर कैसी वाणी बोलते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। कटुता में वह अक्सर तुम तड़ाक की भाषा से प्रधानमंत्री को संबोधित करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को एकदम पसंद नहीं करते हों, तब भी कम से कम उनसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा की लाज रखने की उम्मीद तो हर देशवासी कर ही सकते हैं। आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता को पीएम इन वेटिंग कहा जाता है। अगर किसी कार्यकर्ता ने जोश में आकर कोई अशोभनीय बात प्रधानमंत्री के लिए या किसी के लिए भी कर दी, तो आपको मंच पर आकर कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपकी भी माँ है, सभी की माएँ होती हैं। यदि कोई माँ को गाली देता है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। आप अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा न करने को कहना तो दूर, महागठबंधन के ही एक नेता संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जानबूझकर अपने लोगों को सभा में भेजकर माँ की गाली दिलवाई। यह कितनी गिरी हुई बात है। हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा होता जा रहा है, भगवान जाने अभी कितना और पतन होना बाकी है। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष की कमियों और गलतियों को उजागर करना। आप विरोध करिए, जुलूस निकालिए, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर, मर्यादा की सीमा किसी को नहीं लांघनी चाहिए। सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहती है। आज देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, कल कांग्रेस या कोई अन्य दल सत्ता में आ सकता है। तब भी हम यही कहेंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है
तो उसके नेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपना आचरण वैसे ही रखना होगा जैसा इस समय के विपक्ष से हम उम्मीद कर रहे हैं। विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष का कोई भी नेता हो, उसे अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आखिरकार जनता उन्हें चुनकर भेजती है कि वह अपने नेतृत्व से जनता का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन यदि उनका आचरण व्यवहार ठीक नहीं होगा तो वही चीज़ें नीचे तक जाएंगी तथा समाज में और गंदगी फैलती जाएगी। आशा है भविष्य में हमारे नेता इस घटना से सीख लेंगे और ऐसी बातें पुनः न हो इसका पूरा ख्याल रखेंगे। नमस्कार। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें अवश्य लिखें, जिससे हम अपनी गलतियों को आगे सुधार कर सकें। धन्यवाद।